50 बच्चे पूरे पार्टिसिपेट किए थे। जब ये कार्यक्रम फर्स्ट बार आयोजित की गई थी, पूरे प्रखंड से 50 बच्चे शामिल हुए थे, जिसका रिजल्ट और प्राइज वितरण वहीं पे संगम स्कूल हल्दी छपरा में ही की गई थी। सेकेंड बार 100 बच्चे पार्टिसिपेट किए। दूसरा साल जब हुई वो वहीं पे हल्दी छपरा में ही, तो दूसरा बार जब हुई तो गांव का स्कूल है, छोटा सा स्कूल है, बच्चों की संख्या कम है, वहां व्यवस्थाएं कम है, तो बहुत सारी दिक्कतें हुई, परेशानी हुआ सीटिंग बैठाने में, क्योंकि एक बेंच पे 2 बच्चों को बैठाया जाता था। जो स्कूल का ग्राउंड था, वहाँ ग्राउंड के बाहर में सारे बेंच निकाल करके एग्जाम ली गई थी खुली जगह में। तो 100 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से हुई। पहली बार, दूसरी बार, पहला सीजन, दूसरा, मगर वहां पर थोड़ा सा व्यवस्था में कमी है क्योंकि जगह का अभाव था। तो उसी समय मैंने माइंड में सोचा कि तीसरी बार जब होगी सीजन फ्री होगी तो यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ेगी, बच्चों की संख्या बढ़ेगी। तो सर से मैंने आकर आग्रह किया, बताइए इस तरह का कार्यक्रम है सर, आप अपना कैंपस स्कूल दीजिए। तो सर बहुत खुश हुए कि इस तरह के कार्यक्रम कराने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा और फुल सपोर्ट करूंगा, हर तरह से करूंगा ना। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि चलो मतलब अब कोई जगह पे सोचना नहीं है ना। मनेर के लगभग सबसे बड़ा स्कूल है BDMP स्कूल, जहाँ पे हजारों 2000 बच्चे हैं। तो यहाँ पे उपस्थित बच्चे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैंने सोचा। तो सीजन 3 का आयोजन यहीं पे किए, 4 का भी किए, और ये 5 का आयोजन चल रही है। और 3 होगा, 3 बार दीजिएगा तो वो फिक्स हो जाएगा ना। 3 ज्यादा ऊपर भी नहीं, 3 नहीं है, 3 रखे हैं। गरिमा बनाए रखने के लिए सारा कंट्रोल कह सकते हैं कि मैंने अपने हाथ में रखा, ताकि कार्यक्रम की गरिमा बनी रहे। स्टार्टिंग में ज्यादा शिक्षक को ये लगता था कि सर भी कोचिंग चलाते हैं, सर अपने बच्चों को निकालेंगे, टॉपर बनाएंगे, उनके हाथ में सब चीज है, मगर ऐसा नहीं हुआ कभी। तो बहुत सारे शिक्षक सपोर्ट भी नहीं करते थे, मगर धीरे धीरे सच्चाई सामने आई, लोगों को पता चला कि नहीं तो अच्छी तरह से होती है कार्यक्रम। और स्टार्टिंग से पहला, दूसरा, तीसरा कार्यक्रम तक लगभग पहला दूसरा कार्यक्रम हुआ। ये बच्ची पहचानिए किनके साथ में आई है और आप छोड़कर क्यों आ गई। तो इस प्रकार से कार्यक्रम सफल होने लगे। मगर
इस कार्यक्रम को करने में बहुत मेहनत होती है, बहुत समय देना पड़ता है और कहने का मतलब है कि लगभग 1.5 माह, लगभग 40-45 दिन तक लगातार इस कार्यक्रम के लिए मैं स्वयं मेहनत करता हूं। कह सकते हैं कि अपना कोचिंग वगैरह या अपना काम छोड़ करके ना पूरा लगभग 1.5 महीना पूरा समय फील्ड में देते हैं। तो सोच लीजिए कंपटीशन के समय है, अगर 1 दिन 2 दिन अगर कोचिंग चलाने वाले टीचर है गाइड है तो बच्चे किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। और जो 1 माह 1.5 माह अगर समय नहीं देगा तो उसके बच्चों का क्या रिएक्शन रहेगा। तो इस प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति समाज के लिए काम करता है तो अपना व्यक्तिगत बहुत सारी चीजें छूट जाती है, लॉस होता है। किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसा होता है। कहने का मतलब है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक तक कोचिंग में लगभग 10 दिन जाना पड़ता है। 10 दिन 12 दिन लगातार, मतलब डेट पे डेट और ऐसा भी लास्ट में आता है जो कहते हैं कि एक भी बच्चा टिकट नहीं भरा कई कोचिंग से ना। 10 दिन दौड़ाने के बाद 10 दिन बुलाने के बाद लोग कहते हैं कि एक भी बच्चा फॉर्म नहीं भरा। तो ये सब सिचुएशन है ना, कहीं से 5 में 10। तो कहने का मतलब है तो बहुत परेशानी होती है ना, समझाने के बाद भी, कहने के बाद भी, बहुत प्रयास करने के बाद भी कहीं से 2 किसी कोचिंग से किसी 5 इस तरह से बच्चों को इकट्ठा किया जाता है ताकि कार्यक्रम हो पाए अच्छी तरह से। अगर सभी शिक्षक लोग अगर सपोर्ट करते तो आज यहाँ पे बच्चों की संख्या हजारों में होती, क्योंकि आज 150-200 बच्चे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब सभी लोगों का सपोर्ट समर्थन नहीं रहने के कारण ये समस्या आती है ना। और क्योंकि इस कार्यक्रम से बच्चों में एक गोल मिल जाती है, एक टाइम वेस्ट थोड़ा सा भी बच्चों का नहीं होता है, क्योंकि जिसकी वो तैयारी करते हैं उसी से तैयारी पूर्ण रूप से जब हो जाती है तो लास्ट में एग्जाम होती है। बीच में बच्चों को डिस्टर्ब भी नहीं किया जाता है क्योंकि परीक्षा 10th-12th की होती है। रिजल्ट को रोक ली जाती है, जब बच्चे परीक्षा दे करके आते हैं तो रिजल्ट सुनाई जाती है। यही कार्यक्रम का रूल्स रहा है हर बार। इसी प्लेटफॉर्म पे मतलब इसी नियम से होता है कि बच्चे फाइनल एग्जाम देने से पहले इसका एग्जाम दे देते हैं और फाइनल रिजल्ट आने से पहले इसका रिजल्ट, यानी आज आप लोग का रिजल्ट मिल जाएगा और फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। इस प्रतियोगिता की विशेष ये है महत्व कि लगभग 4 बार इस प्रतियोगिता में जो बच्चे टॉप 10 में आए, जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट आता है तो वही बच्चे देखे जाते हैं। मैंने देखा जब बहुत सारे बच्चे भी जानते होंगे। कहने का मतलब है कि इस प्रतियोगिता में जो टॉप 10 में आए हैं तो मनेर प्रखंड से जब सरकारी बिहार बोर्ड की रिजल्ट आएगी वही टॉप में रहेंगे ना, दूसरे बच्चे नहीं रहेंगे। कहने का मतलब पहला स्थान जो प्राप्त करने वाले इसी में जो बच्चे रहेंगे टॉप 10 में। ये सब देखा गया है इस प्रतियोगिता की। इससे साफ जाहिर होती है कि प्रतियोगिता बहुत निष्पक्ष तरीके से, बहुत अच्छी तरह से कराई जाती है। तो इस बार हम उम्मीद करेंगे कि जो इस बार जो टॉप 10 में आए हैं बच्चे, जब रिजल्ट आएगा वही रहेंगे टॉप 10 में। जब सरकारी रिजल्ट आएगा, मैंने प्रखंड की मैं बात कर रहा हूँ, वही बच्चे रहेंगे जो इस प्रतियोगिता में है, क्योंकि 4 बार हुई है, इस बार जो होगी यही उम्मीद है। और
इससे पहले कार्यक्रम की कुछ जैसे क्वेश्चन बीच में मैं 2 बार तो अपने से सेट किया, तीसरा चौथा बार कुछ शिक्षक लोग से क्वेश्चन में मांगने लगा था कि आप कुछ क्वेश्चन अलग अलग शिक्षक के द्वारा क्वेश्चन दीजिए और फिर मैं उसको और उस क्वेश्चन को गुप्त रखेंगे ना। इस तरह से मैं 2 बार करवाया, मगर फिर इसमें भी प्रश्न आया कि इस कार्यक्रम की जितना मैं गरिमा मानता हूँ क्या सभी लोग मानते हैं, इस पर प्रश्न उठा। कुछ लोगों का कहना था कि इसकी क्या गारंटी है कि जिनसे आप ये अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वास्तविक भी है। तो फिर मैंने क्वेश्चन देना बंद कर दिया, मतलब इस बार किसी भी शिक्षक से क्वेश्चन नहीं दिए। और इस बार जो क्वेश्चन है हमारे द्वारा सेट हुआ और पूरी तरह से क्वेश्चन कहीं से भी ली नहीं गई, जो भी सेट मैंने किया और उसको गुप्त रखी गई। अभी तक जितने भी शिक्षक हैं, बच्चे हैं, किसी को भी पता नहीं है कि इसका क्या परसेंट है या रैंक है ना, क्योंकि पूरी तरह से गुप्त रखा गया है ताकि मतलब कार्यक्रम की गरिमा बनी रहे। ऐसा जो होता है कि बच्चे जब जान जाते हैं कि मेरा अच्छा रैंक नहीं है, या शिक्षक जान जाते हैं कि मेरा बच्चा टॉप 10 में नहीं है, तो यहाँ आने से कटते हैं, सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारा तो बच्चा है नहीं ना। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोगों को शामिल होना चाहिए ना। आज किसी और का बच्चा, कल किसी और का बच्चा, परसों किसी और का बच्चा, ये तो होता रहेगा। मगर इस तरह के कार्यक्रम को सभी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह